आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यह 7वीं सदी में अरब में शुरू हुआ था, जो उस समय अलग अलग जनजातियों और छोटे छोटे समुदायों से बना क्षेत्र था। मोहम्मद का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वे व्यापारी थे और कुरैश नामक शक्तिशाली जनजाति से थे, जो मक्का पर शासन करती थी। इस्लाम धर्म के अनुसार लगभग 610 ईस्वी में मोहम्मद को हीरा की गुफा में रहते हुए पहली बार भगवान का संदेश प्राप्त हुआ। मुसलमान मानते हैं कि यह संदेश उन्हें फरिश्ता जिब्रील ने पहुंचाया। संदेशों का यह सिलसिला 20 से अधिक वर्षों तक जारी रहा। बाद में यही सब कुरान बन गया, जो इस्लाम की पवित्र किताब है। मोहम्मद का मुख्य उपदेश था कि ईश्वर केवल एक है। उन्होंने लोगों से गरीबों की मदद, ईमानदारी और झूठे देवताओं की पूजा न करने को कहा। इस्लाम शब्द का अर्थ है भगवान की इच्छा के आगे समर्पण और पालन करना। इस धर्म को मानने वालों को मुस्लिम कहा जाता है। शुरुआत में मोहम्मद ने सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों के बीच गुप्त रूप से उपदेश दिया। उन पर सबसे पहले विश्वास करने वालों में उनकी पत्नी खदीजा और उनके मित्र अबू बकर शामिल थे। जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपदेश देना शुरू किया, तो उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्हें सहाबा कहा गया, जिसका अर्थ है मोहम्मद के साथी। पर कई कुरैश नेताओं ने विरोध किया, क्योंकि मक्का का काबा उनकी शक्ति और व्यापार के लिए अहम था। अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाली कई जनजातियां वहां आती थीं, और उन्हें डर था कि मोहम्मद के संदेश से उनकी परंपरा और प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ मुसलमानों को सताया गया, कुछ मुसलमानों को यातनाएं दी गईं, व्यापार से रोका गया और अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर किया गया। और इसी कारण 622 ईस्वी में मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का से मदीना चले गए। इस प्रवास को हिजरत कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मदीना में एक संगठित मुस्लिम समुदाय बनना शुरू हुआ। हिजरत का वर्ष ही इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। मदीना में मोहम्मद सिर्फ धार्मिक नेता ही नहीं थे, वे एक समुदाय के नेता भी बने और विभिन्न जनजातियों के साथ समझौते किए। बाद में उनके अनुयायियों और मक्का के कुरैश के बीच लड़ाइयां हुईं। इस्लाम में जिहाद सिर्फ युद्ध को ही नहीं दर्शाता, इसका मुख्य अर्थ है ईश्वर के मार्ग में प्रयास करना। इसमें अपनी बुराइयों से लड़ना और सही काम करना भी शामिल है। कुछ अवसरों पर यह सशस्त्र संघर्ष को भी दर्शा सकता है, जिसमें इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार नियम और सीमाएं होती हैं। और फिर 630 ईस्वी में मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मक्का पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने काबा से मूर्तियां हटाकर इसे एक ईश्वर की पूजा का केंद्र बनाया। उनकी मृत्यु के समय 632 ईस्वी में अरब के अधिकांश लोग नए मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ चुके थे। मोहम्मद की मृत्यु के बाद नया नेता चुना गया और अबू बकर पहले खलीफा बने, यानी मुस्लिम समुदाय का उत्तराधिकारी नेता होता है। वह नया पैगंबर नहीं था, क्योंकि मुसलमानों के लिए मोहम्मद अंतिम पैगंबर हैं। अबू बकर का नेतृत्व अल्पकालिक था, फिर भी उन्होंने अरब कबीलों में एकता बनाए रखी। उनके बाद उमर खलीफा बने। अबू बकर, उमर और उनके बाद के नेताओं के अधीन मुसलमानों के नियंत्रण वाला क्षेत्र बहुत तेजी से फैला। उन्होंने बिजान्टिन साम्राज्य यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य और फारस के सासानी साम्राज्य पर हमला किया। उस समय दोनों साम्राज्य कमजोर हो चुके थे, क्योंकि वे कई दशकों से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। उनका धन खत्म हो चुका था, उनके सैनिक थक चुके थे और कुछ नागरिक भारी करों से नाराज थे। इसी कारण मुस्लिम सेना ने जल्दी ही सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और फारस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन उन जीते गए इलाकों में रहने वाले सभी लोग तुरंत मुस्लिम नहीं बने। उनमें से ज्यादातर लोग ईसाई, यहूदी और ज़ोरोएस्ट्रियन थे। कई जगहों पर उन्हें टैक्स देने और नई सरकार को स्वीकार करने के बदले अपनी धर्म का पालन करने की इजाजत दी गई थी। व्यवहार समय और शासक के अनुसार बदलता था। शुरुआती दशकों में धर्म परिवर्तन धीमा रहा, क्योंकि पूरी आबादी को तुरंत मुस्लिम बनने के लिए मजबूर नहीं किया गया। मुस्लिम समुदाय के बढ़ने के साथ ही कुरान को संरक्षित रखना जरूरी हो गया। मोहम्मद के समय कई अनुयायी संदेश कंठस्थ कर चुके थे। इसके कुछ हिस्से अलग अलग सामग्री पर भी लिखे गए थे। इस्लाम की परंपरा के अनुसार तीसरे खलीफा उस्मान के समय कुरान की एक मानक प्रति तैयार की गई, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके पाठ में बड़े अंतर से बचा जा सके। यही पाठ आज के मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुरान का आधार है। लेकिन 656 ईस्वी में उस्मान की हत्या कर दी गई,
जब उनके शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। उनके बाद अली, जो मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे, खलीफा बने। उनके नेतृत्व को सभी ने नहीं माना। विरोधियों में मुआविया भी थे, जो सीरिया के गवर्नर और उस्मान के रिश्तेदार थे। उन्होंने उस्मान के हत्यारों को तुरंत सजा देने की मांग की। ये विवाद मुस्लिम समुदाय के पहले बड़े गृहयुद्ध, जिसे प्रथम फितना कहा जाता है, में बदल गया। ये सिर्फ सुन्नी शिया की साधारण लड़ाई नहीं थी, क्योंकि तब ये दोनों समूह पूरी तरह बने नहीं थे। लेकिन मोहम्मद के बाद सही नेता कौन होना चाहिए, इस पर विवाद ही उनके अलगाव की जड़ बना। अली के समर्थक मानते थे कि मोहम्मद का नेतृत्व परिवार में रहना चाहिए। बाद में वे शिया के नाम से जाने गए, यानी शियत अली या अली के समर्थक। वहीं बहुसंख्यक लोग सुन्नी के नाम से पहचाने गए। उन्होंने मोहम्मद की परंपरा का पालन और पहले खलीफाओं को वैध मानने पर जोर दिया। इसलिए केवल कुछ दशकों में अरब में छोटा मुस्लिम समुदाय एक बड़ी शक्ति बन गई। लेकिन इसकी तेजी से विस्तार के साथ साथ एक विभाजन भी शुरू हुआ, जो इस्लाम के इतिहास को आज तक प्रभावित करता है। 661 ईस्वी में अली को एक समूह, जिसे खवारिज कहा जाता है, कि एक सदस्य ने मार डाला। इसके बाद मुआविया ने नेतृत्व संभाला और उमय्यद वंश की स्थापना की। उसने मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी मदीना से दमिश्क स्थानांतरित कर दी, लेकिन नेतृत्व को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ। 680 ईस्वी में हुसैन, जो अली के बेटे और मोहम्मद के पोते थे, ने नए उमय्यद शासक का विरोध किया। वह अपने परिवार और समर्थकों के छोटे समूह के साथ वर्तमान इराक के करबला गए। वहां उमय्यद सेना ने उन्हें घेर लिया और मार डाला। हुसैन की मृत्यु शिया मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हुसैन बलिदान और गलत नेतृत्व के विरोध का प्रतीक हैं। हर साल वे इस घटना को आशूरा के दिन याद करते हैं। इसी वजह से सुन्नी और शिया इस्लाम के बीच का अंतर और भी स्पष्ट हो गया। शिया केवल मोहम्मद के परिवार, खासकर अली और फातिमा की वंशावली के नेताओं को मान्यता देते हैं। वहीं सुन्नी लोग कुरान, मोहम्मद की शिक्षाओं और व्यापक मुस्लिम समुदाय की परंपराओं का पालन करते हैं। कई वर्षों के गृहयुद्ध के बाद उमय्यदों ने साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा फिर से एकजुट किया। उन्होंने उत्तर अफ्रीका में विस्तार जारी रखा। कई स्थानीय बर्बर मुस्लिम बने और मुस्लिम सेना में शामिल हो गए। 711 ईस्वी में बर्बर कमांडर तारिक इम्जियाद ने उत्तर अफ्रीका से इबेरियन प्रायद्वीप तक के पार जाने का नेतृत्व किया। जिस पहाड़ पर वे उतरे उसे जबल तारिक या तारिक का पहाड़ कहा गया, जिससे जिब्राल्टर नाम बना। उन्होंने विसिगोथ शासक को हराकर स्पेन और पुर्तगाल के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। आइबेरिया के मुस्लिम क्षेत्र अल अंडालूस कहलाए। अपने सबसे बड़े विस्तार में उमय्यद साम्राज्य स्पेन से लेकर मध्य एशिया और आज के पाकिस्तान के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इसकी अधिकांश आबादी तब मुस्लिम नहीं थी। कई नए धर्मांतरित गैर अरब थे। उन्हें मवाली कहा जाता था। भले ही वे मुस्लिम बन गए थे, फिर भी अरब शासक और अधिकारी अक्सर उन्हें कमतर समझते थे। इससे उमय्यद सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा पैदा हुआ। 747 ईस्वी में खोरासान में विद्रोह शुरू हुआ, जो उस समय ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ एक क्षेत्र था। अब्बासिद परिवार ने नेतृत्व किया, जो खुद को मोहम्मद के चाचा अब्बास की संतान बताते थे। 750 ईस्वी में उन्होंने उमय्यद को दज्जाब की लड़ाई में हराया। उन्होंने पूर्व शासक परिवार के अधिकांश सदस्यों को मार डाला। केवल एक उमय्यद राजकुमार, जिसका नाम अब्द अल रहमान था, बच निकला। वह अल अंडालूस की ओर भाग गया और 756 ईस्वी में कॉर्डोबा में अपनी खुद की सरकार स्थापित की। इसी दौरान अब्बासिदों ने 8वीं सदी में बगदाद में नई राजधानी स्थापित की। ये जल्दी ही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध शहरों में से एक बन गया। यह ग्रीस, फारस, भारत और अन्य स्थानों का ज्ञान एक साथ आया। विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और गणित से संबंधित कई किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया। जिस समय को अक्सर इस्लामी स्वर्ण युग कहा जाता है, उस दौरान मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, फारसी और अन्य विद्वानों ने बीजगणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और भूगोल में महत्वपूर्ण अध्ययन किए। इसी समय के दौरान शिया इस्लाम के भीतर विभिन्न समूह भी उभरे, जिनमें ट्वेल्वर, इस्माइली और जैदी शामिल हैं। सूफीवाद का भी विस्तार हुआ। सूफीवाद इस्लाम को जीने का एक तरीका है, जो ईश्वर के साथ गहरे संबंध, प्रार्थना, आत्म अनुशासन
और धन और शक्ति की अत्यधिक चाह से दूर रहने पर जोर देता है। इस्लाम के प्रसार में सैनिकों के साथ व्यापारियों की भी अहम भूमिका थी। पश्चिम अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारी सहारा और साहेल पार कर सोना, नमक, कपड़ा आदि का आदान प्रदान करते थे। व्यापार में दास बनाए गए लोगों की खरीद और बिक्री भी शामिल थी। समय के साथ कुछ अफ्रीकी शासकों और व्यापारियों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। टिम्बक्टू, गाओ और कानो जैसे शहर इस्लामी शिक्षा और व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। पूर्वी अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारियों ने वर्तमान केन्या, तंजानिया और जांजिबार के तट पर व्यापारिक समुदाय स्थापित किए। इसी कारण पूर्वी अफ्रीका हिंद महासागर के व्यापार से जुड़ा। जहाजों और मार्गों से इस्लाम भारत और दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचा। मध्य एशिया में कई तुर्किक समूह मुस्लिम बन गए, जिनमें से सबसे शक्तिशाली सेल्जुक थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर 1055 ईस्वी में बगदाद पर कब्जा किया, जहां अब्बासी खलीफा धार्मिक प्रतीक बने रहे। लेकिन असली सैन्य और राजनीतिक शक्ति सेल्जुक सुल्तान के पास थी। उलेमा या इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक कानून और शिक्षाओं को समझाने में मदद की। 1071 ईस्वी में सेल्जुक ने हराया। सेल्जुक सुल्तान अल्प अरसलान ने मंजिकर्ट की लड़ाई में बिजांटाइन साम्राज्य को हराया। इस जीत ने अनातोलिया के बड़े हिस्से, जो आज का तुर्की है, को तुर्किक मुस्लिमों के प्रवेश और बसने के लिए खोल दिया। जल्द ही यूरोप के ईसाई शासकों ने क्रूसेड्स शुरू किए। 1099 ईस्वी में क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और मध्य पूर्व में कई ईसाई राज्य स्थापित किए। मुस्लिम शासक उस समय बटे थे, जिससे क्रूसेडर्स के खिलाफ एकजुट होना मुश्किल हुआ। यह विस्तार सालादीन के नेतृत्व में हुआ, जो कुर्दिश सैन्य नेता और मिस्र सीरिया के शासक थे। 1187 ईस्वी में उन्होंने बड़ी क्रूसेडर सेना को हराया और यरूशलेम को फिर से हासिल किया। इस बीच इस्लाम व्यापारियों और सूफी शिक्षकों के माध्यम से मध्य और पूर्वी एशिया में लगातार फैलता रहा। मंगोल शासकों में मुस्लिम बनने वाले शुरुआती प्रसिद्ध मंगोल शासकों में से एक बरके खान थे, जो चंगेज खान के पोते थे। उसके धर्म परिवर्तन का सही कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह साफ है कि 1258 ईस्वी में बगदाद पर हमलों के समय वह पहले ही मुस्लिम बन चुके थे। उसी वर्ष उनके चचेरे भाई हुलागु खान ने मंगोल सेना का नेतृत्व बगदाद के खिलाफ किया। शहर पर कब्जा कर उसे नष्ट कर दिया गया। अंतिम अब्बासी खलीफा की हत्या से बगदाद में अब्बासिदों का शासन खत्म हो गया। ये मुस्लिम दुनिया के लिए बड़ा झटका था, लेकिन इसने इस्लाम को पूरी तरह कमजोर नहीं किया। समय के साथ कई मंगोल शासक और उनकी प्रजा भी मुस्लिम बन गए। इसलिए भले ही मंगोलों ने कई मुस्लिम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस्लाम धीरे धीरे उनके कुछ राज्यों का मुख्य धर्म बन गया। बगदाद के मंगोलों द्वारा नष्ट होने के बाद भी इस्लाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई मंगोल शासकों ने इसे अपनाया। अगली सदी के भीतर रूस में गोल्डन होर्ड के महत्वपूर्ण नेता, फारस में इल्खानात के महत्वपूर्ण नेता और मध्य एशिया के कुछ मंगोल राज्यों के शासक मुस्लिम बन गए। इसी कारण मुस्लिम धर्म और संस्कृति का विस्तार जारी रहा, भले ही पहले का विशाल खिलाफत बिखर चुका था। इस बीच दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम शांति से फैल रहा था। ये मुख्य रूप से किसी बड़ी मुस्लिम सेना के माध्यम से नहीं आया। यह ज्यादा फैला अरब, फारस, भारत और एशिया के अन्य हिस्सों से आए व्यापारियों के कारण। वे मसाले, कपड़े, सोना और अन्य उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए बंदरगाहों पर आते थे। कुछ लोग वहीं बस गए। उन्होंने स्थानीय लोगों से विवाह कर मुस्लिम समुदाय बनाए। समुद्रा पसाय उत्तरी सुमात्रा में क्षेत्र के शुरुआती महत्वपूर्ण मुस्लिम राज्यों में से एक था। 13वीं सदी के अंत तक ये व्यापार और इस्लाम की शिक्षा का केंद्र बन गया था। इसका स्थान मलक्का जलडमरू मध्य के पास होने के कारण महत्वपूर्ण था, जो भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जहाजों का प्रमुख मार्ग था। स्थानीय शासक के मुस्लिम बनने पर मुस्लिम व्यापारियों से व्यापार आसान हो जाता था। उसका परिवार, अधिकारी और उसकी प्रजा के कुछ लोग भी अक्सर उसका अनुसरण करते थे। लेकिन पुरानी धार्मिक परंपराएं तुरंत खत्म नहीं हुईं। कई स्थानों पर इस्लाम धीरे धीरे फैला और कुछ स्थानीय परंपराओं से मिला। अनातोलिया, अब तुर्की में सूफी आंदोलन फैला। सबसे प्रसिद्ध मेवलेवी सिलसिला है, जो कवि जलाल अल-दीन रूमी के अनुयायियों से बना था और घूमते दरवेश नामक अनुष्ठान के लिए जाना जाता है। वे प्रार्थना और संगीत सुनते हुए घूमते हैं
जो भगवान के करीब जाने का तरीका है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नृत्य नहीं है, ये धार्मिक अभ्यास अहंकार त्याग कर भगवान पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। 14वीं सदी तक मुस्लिम दुनिया का बड़ा हिस्सा विभाजित था। मिस्र और सीरिया में मामलुक्स का शासन था। मामलुक्स पहले गुलाम थे जिन्हें सैनिक के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और बाद में वे शक्तिशाली शासक बन गए। फारस में मंगोल, फारस से उत्पन्न कुछ राज्य थे। अनातोलिया में कई छोटे तुर्किक राज्य भूमि और सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। इनमें सबसे छोटे राज्यों में से एक का नेतृत्व उस्मान प्रथम ने किया, जिनके नाम पर ओटोमन शब्द पड़ा। उसका इलाका उत्तर पश्चिमी अनातोलिया से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बेटों और बाद के शासकों ने इसे युद्ध, समझौते और बिजान्टाइन साम्राज्य की कमजोर होती जमीनों को अपने अधीन करके फैलाया। एक छोटे से राज्य से ओटोमन साम्राज्य बना। उस्मानियों ने दक्षिण पूर्वी यूरोप की ओर कूच किया और बुल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया, ग्रीस और अल्बानिया सहित बाल्कन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। वहां के सभी लोग तुरंत मुस्लिम नहीं बने। कई ऑर्थोडॉक्स ईसाई और यहूदी समुदायों ने अपनी धार्मिक परंपराएं जारी रखीं। कुछ स्थानीय लोग सच्ची आस्था के कारण मुस्लिम बने, वहीं कुछ लोग बेहतर नौकरी के अवसरों और कम टैक्स के कारण आकर्षित हुए। या ऑटोमन सरकार और सेना का विरोध। 1453 में सुल्तान महमद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया। ये बिजान्टाइन साम्राज्य की राजधानी और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र थी। ऑटोमन सेना ने शहर की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए बड़े तोपों का इस्तेमाल किया। लगभग 2 महीने की घेराबंदी के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल गिर गया। यहीं पर बिजान्टाइन साम्राज्य का अंत हुआ। महमद ने इस शहर को ओटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बना दिया। बाद में यह शहर इस्तांबुल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सभी ईसाइयों को नहीं निकाला। उसने ऑर्थोडॉक्स चर्च को ओटोमन सरकार के नियंत्रण में जारी रखने की अनुमति दी। यह साफ था कि कभी ईसाई साम्राज्य का केंद्र रहा शहर अब क्षेत्र के सबसे ताकतवर मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी बन गया था। ओटोमन के पश्चिम में मजबूत होने के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम फैल रहा था और मलक्का मलय प्रायद्वीप का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह बन गया था। क्योंकि यहां मुस्लिम व्यापारी आते थे, इसकी शासक परिवार ने इस्लाम अपना लिया और ये शहर एक मुस्लिम सल्तनत बन गया। मलक्का ने अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए व्यापार और गठबंधन का उपयोग किया। क्योंकि यहां से विभिन्न द्वीपों से कई जहाज गुजरते थे, इस्लाम मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में तेजी से फैल गया। जावा में 15वीं सदी के अंत या 16वीं सदी की शुरुआत में डेमक सल्तनत उभरी। ये द्वीप के पहले शक्तिशाली मुस्लिम राज्यों में से एक था। इसने पुराने हिंदू बौद्ध राज्यों के कमजोर होने और जावा में इस्लाम के विस्तार में मदद की। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इंडोनेशिया के बड़े हिस्से में इस्लाम को मुख्य धर्म बनने में कई पीढ़ियां लग गईं। इबेरियन प्रायद्वीप में मुस्लिम शासन कमजोर पड़ गया। 1492 में स्पेन के कैथोलिक शासकों ने ग्रानाडा पर कब्जा कर लिया, जो उस क्षेत्र का आखिरी बड़ा मुस्लिम राज्य था। यहीं पर आइबेरिया में लगभग 800 वर्षों तक चले विभिन्न प्रकार के मुस्लिम शासन का अंत हुआ। शुरुआत में मुस्लिम और यहूदी निवासियों को धर्म पालन की अनुमति दी गई, लेकिन बाद में कई को कैथोलिक ईसाई बनने के लिए मजबूर किया गया। इनकार करने वालों को निकाला, सजा या स्पेनिश इंक्विजिशन द्वारा सताया जा सकता था। स्पेन में मुस्लिम शक्ति घटने के साथ ही फारस में नया शिया साम्राज्य उभर रहा था। 1501 में शाह इस्माइल प्रथम ने तबरीज पर कब्जा किया और सफवी वंश की स्थापना की। उन्होंने 12वीं शिया इस्लाम को साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया। उस समय फारस में अधिकतर लोग सुन्नी थे, इसलिए सफवी सरकार ने देश को शिया बनाने के लिए सख्त दबाव और बल प्रयोग किया। यही मुख्य कारण है कि आज भी ईरान में ज्यादातर लोग शिया हैं, जबकि आसपास के कई देशों में ज्यादातर लोग सुन्नी हैं। सुन्नी उस्मानिया साम्राज्य सफवीद ईरान का बड़ा दुश्मन बन गया था। वे सिर्फ इलाके ही नहीं, कई और मुद्दों पर भी टकरा रहे थे। दोनों इस्लाम की अलग अलग शाखाओं से थे और वे मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते थे। 1517 में उस्मानिया सुल्तान सलीम प्रथम ने मिस्र और मामलुक की जमीनों पर कब्जा कर लिया। मक्का और मदीना, इस्लाम के 2 सबसे पवित्र शहर भी उस्मानिया के नियंत्रण में आ गए। इसकी वजह से उस्मानिया सुल्तानों की धार्मिक और राजनीतिक ताकत और भी बढ़ गई। बाद में उन्होंने अपने खिताब पर ज्यादा जोर दिया। खलीफा के रूप में
हालांकि इतिहासकार इस पर बहस करते हैं कि यह कब उनकी सत्ता का आधिकारिक हिस्सा बना। भारत में एक और बड़ा मुस्लिम साम्राज्य उभरा। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत को हराया। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे और अपनी मां की ओर से चंगेज खान के परिवार से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य स्थापित किया, जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन करेगा। शासक परिवार मुस्लिम था, लेकिन उनके अधीन अधिकांश लोग हिंदू थे। हर मुगल सम्राट का शासन करने का तरीका अलग था। कुछ शासक अन्य धर्मों के प्रति अधिक खुले थे, जबकि कुछ ने कड़ी इस्लामी नीतियां लागू कीं। अगले सम्राटों के अधीन मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया। जैसे जैसे ऑटोमन, सफवी और मुगल साम्राज्य मजबूत हुए, वैसे वैसे नए दुश्मन भी उभरे। उत्तर में रूस ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और कजान, अस्त्राखान और साइबेरिया के मुस्लिम खानते पर कब्जा कर लिया। वहीं भूमध्य सागर में 1571 में लेपैंटो की लड़ाई में संयुक्त ईसाई बेड़े ने ऑटोमन नौसेना को हरा दिया। इससे ऑटोमन नौसेना की शक्ति खत्म तो नहीं हुई, लेकिन साबित हुआ कि वे समुद्र में बड़ी लड़ाई हार सकते हैं। फिर भी ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार जारी रहा, लेकिन 1683 में यह वियना पर कब्जा करने में असफल रहा। इसके बाद से यूरोपीय शक्तियों, रूस और अन्य प्रतिद्वंदियों का दबाव और बढ़ गया। ऑटोमन और मुगल साम्राज्य तुरंत नहीं गिरे, वे कई वर्षों तक शक्तिशाली बने रहे, लेकिन वे बढ़ती समस्याओं का सामना करने लगे, जैसे कमजोर शासक, सरकार के अंदर झगड़े, विद्रोह, धीमी सैन्य सुधार और यूरोपीय देशों की बढ़ती ताकत। इसलिए जब अगला दौर आया, तो अपने क्षेत्र का विस्तार केवल मुस्लिम साम्राज्य ही नहीं कर रहे थे। अब यूरोप धीरे धीरे मजबूत हुआ और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया के कई मुस्लिम क्षेत्रों पर काबू करने लगा। 18वीं सदी के आते आते अरब में एक नया धार्मिक आंदोलन उभरा। इसका नेतृत्व इस्लामी विद्वान मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने किया। वो इस्लाम की असली शिक्षाओं से अलग प्रथाओं को खत्म कर कुरान और मोहम्मद की शिक्षाओं का कड़ाई से पालन चाहते थे। उन्होंने अल सऊद परिवार के साथ गठबंधन किया। सऊद परिवार ने राजनीतिक और सैन्य शक्ति संभाली, जबकि वहाबी आंदोलन ने उनके नेतृत्व का समर्थन किया। ये गठबंधन सऊदी राज्य की नींव बना और इसने आधुनिक सऊदी अरब की धर्म और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इस बीच यूरोप की शक्ति भी तेजी से बढ़ी। 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने कई मुस्लिम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा किया, जबकि मिस्र, सूडान, लीबिया, भारत और अन्य स्थान ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों के नियंत्रण में चले गए। कुछ देशों में इस्लाम आक्रमणकारियों के विरोध में संघर्ष का साधन बना। स्थानीय नेताओं ने लोगों को एकजुट करने और भूमि की रक्षा के लिए धर्म का उपयोग किया। सलाफिज्म मजबूत हुआ, जो मुसलमानों की शुरुआती पीढ़ियों के विश्वासों और आचरण की ओर लौटने का आह्वान करता है। सभी सलाफी हिंसक नहीं होते। बहुत से लोग केवल धार्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन कुछ चरमपंथी समूह हैं जिन्होंने अपने माने हुए आक्रमणकारियों या दुश्मनों के खिलाफ सशस्त्र जिहाद का इस्तेमाल किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य गिर गया। मुस्तफा केमाल, जिन्हें बाद में अतातुर्क कहा गया, ने आधुनिक तुर्की की स्थापना की। वो देश को अधिक धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते थे, जहां सरकार पर धर्म का सीधा नियंत्रण न हो। 1924 में तुर्की सरकार ने ऑटोमन खिलाफत को समाप्त कर दिया। ऑटोमन सुल्तानों द्वारा मुस्लिम दुनिया में शासन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की गई संस्था का अंत हो गया। इसके बाद कई मुस्लिम देशों का नक्शा बदल गया। अगस्त 1945 में इंडोनेशिया ने नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। बाद में यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन गया। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान बने। उस समय पाकिस्तान के दो अलग अलग हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। 1948 में इजराइल की स्थापना पूर्व ब्रिटिश नियंत्रित फिलिस्तीन में हुई थी। इससे युद्ध हुआ, कई फिलिस्तीनियों को पलायन करना पड़ा और यह संघर्ष आज तक जारी है। 1979 में ईरान में एक और बड़ा बदलाव हुआ। ईरानी क्रांति में शाह मोहम्मद रिजा पहलवी सत्ता से हटाए गए। उनकी राजशाही को आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शिया इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया गया।
इसी समय पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मुसलमानों की संख्या भी बढ़ी। कुछ लोग पूर्व उपनिवेशों से आए थे, जबकि अन्य काम करने, पढ़ाई करने या नई जिंदगी शुरू करने के लिए आए थे। वे उन देशों की संस्कृति और समाज का हिस्सा बन गए जहां वे गए थे, लेकिन उन्हें अपने धर्म के कारण कई बार भेदभाव और गलतफहमी का भी सामना करना पड़ा। ये स्थिति 2001 में 11 सितंबर के हमलों के बाद और भी खराब हो गई। उस दिन चरमपंथी नेटवर्क अल-कायदा ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया था। हाईजैकर्स ने 2 विमानों को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स से टकरा दिया और अन्य हमले भी किए। हजारों लोग मारे गए। लेकिन यह बात साफ होना जरूरी है, अल-कायदा एक चरमपंथी संगठन है और वो सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। फिर भी हमलों के बाद कई आम मुसलमानों को गुस्सा, डर, भेदभाव और ये गलतफहमी झेलनी पड़ी कि वे आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। आज भी कई मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं जो युद्ध, कड़ी सरकारी निगरानी या दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन संकटों के बावजूद इस्लाम अलग-अलग संस्कृतियों और देशों में लगातार जीवित है। ये केवल विजय के माध्यम से ही नहीं फैला, इसे व्यापारियों, शिक्षकों, सूफी मिशनरियों, प्रवासियों और आम परिवारों ने भी आगे बढ़ाया, जिन्होंने अपनी आस्था को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2020 में मुसलमानों की संख्या करीब 2 अरब थी, जो दुनिया की आबादी का चौथाई से अधिक है। इंडोनेशिया में अब भी सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। अरब प्रायद्वीप के एक छोटे से समुदाय से इस्लाम अफ्रीका, यूरोप और एशिया में फैल गया। इसने बड़े-बड़े साम्राज्यों, शिक्षा के केंद्रों, कला, कानून और संस्कृति को प्रेरणा दी। लेकिन दूसरी बड़ी धर्मों की तरह इसकी इतिहास में भी विभाजन, युद्ध, राजनीति और सत्ता के लिए संघर्ष शामिल है। 1400 साल बाद भी इस्लाम आज दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है।